आज हम लोग पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आखिर इम्यूनिटी क्या होता है, होस्ट कौन होते हैं, पैथोजेंस कौन होते हैं, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद इन्नेट इम्यूनिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इन्नेट इम्यूनिटी को और क्या कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड आज नहीं पढ़नी है। हम इन्नेट इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को बोला जाता है इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी इनबॉर्न इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कंजेनाइटल, जो बाई बर्थ प्रेजेंट हो। इसका मतलब हुआ कि जो बाई बर्थ प्रेजेंट हो हमारे बॉडी में। इन्नेट इम्यूनिटी टाइम ऑफ बर्थ पे ही प्रेजेंट होती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ वर्ड लिखा है इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये डिफेंस स्पेसिफिक नहीं होता। क्यों स्पेसिफिक नहीं होता? क्योंकि ये बाई बर्थ प्रेजेंट है। ये हर डिसीज को, हर एक पैथोजन को फाइट करने का स्टाइल सेम रखेगा। सेम टाइप ऑफ स्टाइल पाया जाएगा इसके अंदर फाइट करने का। सपोज हमें ये चीज़ को हिट करना है और हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी जा रही है कि इसी पोर्शन में हम हिट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते। तो ये बाई बर्थ हमें इस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक तरीके से हम डिफेंस दे सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप की डिसीज आ जाए। उसको बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्यों इनबॉर्न बोलते हैं? इसी वजह से इसको, और कंजेनाइटल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अकम्पलिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब इसको कैसे हम क्या करें, अकम्प्लिश करें, बेसिकली हम इसको कैसे फाइट करें, इसके लिए 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं इसके पास, जो बैरियर्स रोकते हैं एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में। फॉरेन एजेंट्स कौन? वही पैथोजेंस। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 बैरियर्स। दीज आर, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, क्या क्या होता है, देखते हैं। फिजिकल बैरियर होते हैं, PPCC इसकी ट्रिक है, जिसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकिन बैरियर्स, चारों तरीके के बैरियर्स हम देख रहे होते हैं। फिजिकल बैरियर्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो फिजिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जैसे कि जो हमारे फिजिकली हमको दिख रहे हैं, जैसे कि स्किन। स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले किसी भी पैथोजन को अगर हमारे अंदर इंजेक्ट करना है कुछ भी, तो उसको पहले स्किन से गुजरना पड़ेगा। उस चीज़ को पहले, उस पर्टिकुलर चीज़ को स्किन से पहले निकलना पड़ेगा और उसके बाद अंदर जाएगा वो, चाहे वो स्टमक में जाए, अब वो कहीं पर भी जाए, पहले वो स्किन से गुजरेगा। कुछ ऐसे पैथोजन सोच सकते हैं जो स्किन को क्रॉस कर लें, स्किन बैरियर को क्रॉस कर लें, तो वो फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर रहे होंगे। दैट मीन्स स्किन एक्ट एज अ बैरियर जो रोकेगी। ये बाई बर्थ प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है? हाँ, बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम। एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो या यूरोजेनाइटल यानी कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो, also help in trapping microbes entering our body। क्या क्या तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अभी अभी आया है? नहीं, इन बाई बर्थ है ना ये तो, और इंटेस्टाइन भी बाई बर्थ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बाई बर्थ है, और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बाई बर्थ प्रेजेंट है। ये तीनों जो है इसके ऊपर होती है म्यूकस की कोटिंग, एक लुब्रिकेट, वो क्या नाम है, थिक फ्लूइड टाइप होता है म्यूकस, जो इसकी कोटिंग प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सब के अंदर म्यूकस की कोटिंग होती है, जो कि एक्ट करती है फिजिकल बैरियर की तरह। ये ट्रैप कर लेती है माइक्रोब्स को जैसे ही वो हमारी बॉडी में अंदर एंटर कर जाते हैं। यही हो गए हमारे फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है।
HCl जो होता है, और एसिड हमारी बॉडी में बाई बर्थ ही होता है। सलाइवा माउथ में बाई बर्थ होता है। टीयर्स हो गई ना, आइज की जो आइज में जो टीयर्स आते हैं उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि वो सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। इसके अंदर जो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और अंदर आने ही नहीं देते। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जब भी हमारी आइज में कुछ जाता है तो टीयर्स और टीयरी अपीयरेंस हो जाता है आइज में। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है कि वो अंदर फॉरेन पार्टिकल को नहीं आने देता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो ऐसी चीज कि वो रोक दे किसको? फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने में। पहले बॉडी के अंदर जाने के लिए स्किन से गुजरना पड़ता है। तो हो गया फिजिकल। फिजियोलॉजिकल हो गया कि जैसे कि स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, पहले उससे निकलेगा। अब एसिड में तो घुस गया, अब सेल में भी घुस सकता है, लेकिन सेल के अंदर भी इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो कि 11th में पढ़ के आ रखे हैं, ल्यूकोसाइट्स फॉर एग्जांपल WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं? मोर देन 2 to 3 लोब्स होते हैं इसके अंदर, 2 to 3 से भी ज्यादा लोब्स होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी लोब्ड बोला जाता है। किसको? न्यूट्रोफिल्स को। ये क्लास 11th में पढ़ा था, इसीलिए इसको मल्टी लोब्ड बोला जाता है। और इसी वजह से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स, WBC, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं सेल्युलर बैरियर्स में। PMNL जिसको बोलते हैं, एंड मोनोसाइट्स भी इसके अंदर आते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है? ल्यूकोसाइट है। लेकिन नेचुरल किलर सेल एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू। कैन फेगोसाइटोस। न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या वो होती है? इसके लिए हमने 11th में न्यूट्रोफिल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी है, और मोनोसाइट्स के लिए भी, कि ये फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, खा जाते हैं फॉरेन मटेरियल को एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो एंटर करे थे माइक्रोब्स यहाँ पर कौन है? जो पैथोजन से एंटर कर गए वही है, उसी को ही तोड़ने और खा जाने का काम किसका है? सेल्युलर बैरियर्स का है। ठीक है, अगर वो सेल के अंदर घुस गए, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। साइटोकिन बैरियर्स, लास्ट बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स which protect non-infected cells from further viral infection। क्या? वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इसके अंदर, सपोज करो ये एक सेल था, इसके अंदर वायरस घुस गया। ठीक है, वायरस क्या है? पैथोजन ही तो है, तो ये सेल को डिस्ट्रॉय करना लग जाएगा। उससे पहले ये एक प्रोटीन सिक्रीट कर देता है। कैपेबिलिटी इन इन्फेक्टेड वालों के पास ही होती है, इन इन्फेक्टेड सेल्स के पास ही ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सिक्रीट करते हैं प्रोटीन। इन प्रोटीन को बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि आसपास नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उसमें ये प्रोटीन डालने लग जाते हैं कि फर्दर इसके अंदर वायरस ना आ जाए, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, विद दिस ये 4 टाइप्स ऑफ बैरियर कंप्लीट हुए एंड इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एंड दिस पोर्शन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग पोर्शन, तो ये भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।